कभी किसी ने उन्हें असल जिंदगी में देखा नहीं होता है, पर एक लड़का उनसे मिला था। मैं बताती हूँ ये कैसे हुआ था। वो था कि उस लड़के ने अपने टॉय ट्रैक्टर का स्कूप खो दिया था और उसे यकीन था कि उसे दूसरा स्कूप उस फैक्ट्री में मिल जाएगा। और एक दिन दोपहर के वक्त घर के बड़ों की नजर से बचते हुए वो वहां पर चला गया। लड़के ने फैक्ट्री की दीवार पार की और उसने देखा अपने सामने फैली हुई एक लंबी बिल्डिंग। हर तरफ टूटे हुए खंभे पड़े हुए थे और सारी खिड़कियां टूटी हुई थी। सभी लाइट्स बंद थी और टूटे हुए टावर की एक छोटी खिड़की में एक छोटी लाइट चल रही थी। वो लड़का उस टावर पर चढ़ने लगा और वहाँ उस कमरे में आईने के सामने वाली टेबल पर एक बड़ा ही बदसूरत मॉन्स्टर आराम से बैठा हुआ था। उसके पूरे शरीर पर बाल थे। उसने आईने में खुद को देखा और फिर होठों पर लिपस्टिक लगाई एक पेंटिंग रोलर से। उसके लिए बस एक ही शब्द याद आता है, भयानक। लड़के को डर के मारे हिचकी आ गई और सन्नाटे में उसकी आवाज इतनी तेज आई कि वो मॉन्स्टर डर गया और वो रोलर उसके मुंह में जा गिरा। डर के मारे वो लड़का भागा। सीढ़ियों पर उसका पैर फिसला और वो गिर पड़ा और उसे समझ में नहीं आया कि वो कैसे आ पहुंचा था एक गीली गंदी अंडरग्राउंड गुफा में। उसने आसपास देखा, अरे बाप रे बाप! वो बैठे हुए थे एक दूसरे के सामने कुछ बक्सों पर, दो मॉन्स्टर्स, और उनके पास खड़ा था एक बड़ी बड़ी मूंछों वाला आदमी। वहाँ पर केबल लपेटने वाली एक लकड़ी की रील पड़ी थी और वो उसे पटके जा रहे थे जोर जोर से। और अचानक वो मॉन्स्टर जिस पर बहुत सारे स्केल्स थे और जिसका सिर एक पाइक जैसा था और पूंछ एक सांप जैसी, उसने जोर से रील को पटका और कहा, मैं जीता। और वहाँ बैठा हुआ दूसरा मॉन्स्टर जिसने अपनी सूंड को कंधे पर डाला हुआ था, हंसने लगा इतनी बुरी तरह से कि उसे सुनकर लड़के के रोंगटे खड़े हो गए, जैसे कि उस पर कीड़े रेंग रहे हों। फिर दोनों मॉन्स्टर्स ने मूंछों वाले आदमी को उठाया और उसे सिर पर मारने लगे। वो लड़का जो बुरी तरह से डर गया था, किसी तरह उस अंडरग्राउंड गुफा से बाहर निकला और उसने खुद को एक वर्कशॉप में पाया। हर तरफ सन्नाटा था और अंधेरा हो रहा था, पर दूर कहीं पर कुछ लीक हो रहा था, टप 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 करते हुए। और फिर उसने देखा वर्कशॉप के बीचों बीच था एक सिंहासन जिस पर लगी थी खोपड़ी और हड्डियां, और उस पर बैठा था एक राजा जो खुद एक शेल में था और उसके हाथ में थी एक लेजर सॉर्ड। उसकी नजर उस लड़के पर पड़ी और उसका रंग गुस्से से और भी हरा हो गया। फिर अचानक ही लाइट्स ऑन हो गई और किसी की पतली सी आवाज सुनाई दी, रुको रुको रुको, ये अजीब सा बच्चा हमारे कैमरा के सामने कैसे आ गया? मिस असिस्टेंट, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, मैं ऐसे माहौल में शूटिंग नहीं कर सकता, मुझे ब्रेक चाहिए। कहीं ऊपर से एक कैमरा प्लेटफॉर्म पर लगाया हुआ कैमरा नीचे लाया गया और तब सिंहासन पर बैठे हुए राजा ने अपनी लेजर सॉर्ड को एक तरफ फेंका और गुस्से से कहा, फिर से एक ब्रेक, अब तक 150 टेक्स हो चुके हैं। असल में वहाँ पर एक फिल्म की शूटिंग चल रही थी और लड़के को इसका एहसास तब हुआ जब मूंछों वाला आदमी उसे बाहर छोड़ गया। वो सारे मॉन्स्टर्स तो एक्टर्स थे, वो असली नहीं थे और वो तो बस एक्टिंग कर रहे थे। तो फिर मैं एक बुद्धू की तरह उनसे क्यों डरूं? तो मेरे दोस्तों, किताबों और फिल्मों के सभी मॉन्स्टर्स सब के सब नकली होते हैं, बस एक कहानी, किसी के दिमाग में आया हुआ एक ख्याल। और अगर आपको एक असली मॉन्स्टर देखना हो तो एक मक्खी को देखिए एक मैग्नीफाइंग ग्लास से।